नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हरियाणा में चुनाव के 4 मुद्दे हैं: किसान, जवान, पहलवान और नौजवान। और इस बार हरियाणा का चुनाव जिस माहौल में हो रहा है, उस माहौल में बीजेपी इन चारों ही मुद्दों पर विपरीत माहौल का सामना कर रही है। दूसरी ओर है 10 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। और एक तीसरा पहलू भी है, कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देता हवा का रुख। हालांकि मतदाताओं के लिहाज से वाकई ये हवा का रुख ऐसा ही है। निश्चित तौर पर चुनावी नतीजों से पहले इसका कोई दावा नहीं कर सकता। और इसलिए दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इस आमने सामने की भिड़ंत में हर संभव आखिरी कोशिश में जुटी हैं, क्योंकि जनता का मूड कब और किस मुद्दे पर बदल जाए कहना मुश्किल है। तो चुनावी तैयारियों के बीच बड़ी खबर यह है आज की कि जिस दिन हरियाणा का चुनाव होना है, यानी कि 5 अक्टूबर को, उसी दिन केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर हरियाणा में जो नुकसान दिख रहा है, क्या किसान सम्मान निधि उस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी? ऐसे में आज देखिए, 5 को वोट फटाफट और खाते में पैसे आएंगे खटाखट। ये जो एक लगातार एक मुखौटा पहन करके, किसानों का मुखौटा पहन करके पंजाब के कुछों पर चढ़ाई करने शुरू कर रही। यहाँ किसानों से उनका हक छीना जाता है रोज। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हम कंगना रनौत और बीजेपी के तमाम एमपीओ को चुनौती देते हैं, हरियाणा की सरकार जो कांग्रेस की बनेगी उसके बाद इन 3 कानूनों को वापस लाके दिखाएंगे। किसान वो अन्नदाता जो न सिर्फ भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी, बल्कि पूरे भारत के लोगों का भरण पोषण करने वाला वो दाता है जिसके बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता। और एक बार फिर हरियाणा चुनाव में किसान केंद्र में। किसानों के सहारे सभी दल चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में लगे। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, दोनों ही दल अन्नदाता को अन्नदाता से अपना भाग्य विधाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव की रणभेरी बजते ही अब बीजेपी को अन्नदाता की याद सताने लगी। वो अन्नदाता जो कभी दिल्ली की सीमा पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था, वो किसान जो अपने हक की एमएसपी मांग रहा था, वो किसान जो नए किसान कानून को वापस लेने की अपील कर रहा था। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान होना है, लेकिन इसी दिन केंद्र की मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 5 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि की राशि जारी की जाएगी, जिसमें किसानों के खाते में 2000 रुपए डाले जाएंगे। इस ऐलान ने हरियाणा की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल इसे बीजेपी के डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार किसान कानून को लेकर बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए विवादित बयान देते रहे। और इनमें से 2 मुख्य चेहरों ने हाल फिलहाल में किसानों को लेकर जो बयान दिया, उसने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी। ये जो एक लगातार एक मुखौटा पहन करके, किसानों का मुखौटा पहन करके पंजाब के कुछ लोगों ने चढ़ाई करने शुरू कर दी। हमने 1 साल तक वो भी भुगता कि नहीं भुगता, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या थी? सरकार को अस्थिर किया जाए, कैसे सरकार को उखाड़ा जाए, हरियाणा सरकार को कैसे उखाड़ा जाए, केंद्र सरकार को कैसे उखाड़ा जाए। जो लबादा पहने हुए थे किसान नहीं थे। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी। मुझे लगता है कि उनको, मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस। ये वो बयान है जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसे में अब बीजेपी किसानों को सम्मान निधि की राशि देकर अपने पाले में लाने की जुगत में लग गई। दरअसल अगर 2024 में हरियाणा में जारी किसान सम्मान निधि की किश्तों को देखें तो 28 फरवरी 2024 को 2000 रुपए की पहली किश्त जारी की गई। फिर 18 जून 2024 को दूसरी किस्त जारी की गई।
और अब 5 अक्टूबर को तीसरी किस्त जारी की जा रही, जिसने सियासत को गरमा दिया क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है। हरियाणा में खेती करने वाले किसानों की तादाद ज्यादा है। बीजेपी की नजर इसी किसान वोट बैंक पर है। पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो देश का किसान, खासकर पंजाब और हरियाणा का किसान बीजेपी से नाराज चल रहा है और ये बात साफ है कि बिना किसानों के हरियाणा में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती है और यही कारण है कि बीजेपी ने किसान सम्मान निधि के रूप में एक बड़ा दांव चला है। उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रही, साफ कह रही है कि बीजेपी का किसान विरोधी डीएनए है, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ अन्याय होने नहीं देगी। इनके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि टाइम आ गया 3 काले कानूनों को दोबारा से लागू करा जाए और हरियाणा में चुनाव बीजेपी के जीतते ही दोबारा लागू करेंगे 3 काले कानून। ऐसे बयान इनके सांसद कंगना रनौत दे रही है। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद, शहादत देने के बाद ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम हमने किया। हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी और हम कंगना रनौत और बीजेपी के तमाम एमपीओ को चुनौती देते हैं, हरियाणा की सरकार जब कांग्रेस की बनेगी उसके बाद इन 3 कानूनों को वापस लाके दिखाएं। उन्होंने माफी मांगी और कहा मैं खेद व्यक्त करती हूँ, अपने शब्द वापस लेती हूँ, लेकिन ये संयोग नहीं है क्योंकि जब वो माफी मांग ही रही थी तब तक बीजेपी का कोई अधिकृत खंडन नहीं आया है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है कि हम ऐसा नहीं करने वाले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि जो शंभू बॉर्डर पे लोग बैठे हैं वो किसान थोड़े ही हैं, वो तो मुखौटा पहने दूसरे लोग हैं। मतलब ये है बीजेपी का असली चाल चरित्र, चेहरा और डीएनए, जो किसान विरोधी है, जो रह रह कर छलक जाता है। बीजेपी जानती है कि बिना किसान हरियाणा में ना तो सम्मान मिल सकता है और ना ही सरकार बन सकती है। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को लुभाने के लिए किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आई तो फिर उनकी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि को 10,000 तक कर देगी। आप भाजपा सरकार बना दो, अभी किसानों को 6,000 रुपया मिलता है ना, हम उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया हर साल का करें। ये चुनावी बेला है और हर कोई अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगा है। ऐसे में एक तरफ गृह मंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी बीजेपी को किसानों का दुश्मन करार दे रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों का हक छीनने का काम कर रही, लेकिन उनकी सरकार आने पर किसानों को उनका हक फटाफट मिलेगा। यहां किसानों से उनका हक छीना जाता है। रोज आप मेहनत करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप देश को भोजन देते हो, आपको सही दाम मिलता है? धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम मिलता है? अरे भाई, किसी के जेब में तो पैसा जा रहा है ना। हमने निर्णय लिया है कि सरकार आने के एकदम बाद आपको हम यही एमएसपी दे देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले को विपक्ष फ्रीबीज के तौर पर देख रहा, उस पर लगातार हमलावर है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का फ्रीबीज के खिलाफ रवैया। बीजेपी के तमाम दिग्गज हमेशा विपक्ष पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाते रहे। हालांकि बीजेपी का यह फैसला भी कहीं न कहीं फ्रीबीज से प्रेरित नजर आता है। जो किस्त 5 तारीख को दी जाने वाली है, देखिए वो चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन लेने के बाद ये सब काम किए जाते हैं और ये कोई नई पॉलिसी बनाई गई है ऐसा नहीं है। तो जाहिर है इसको इलेक्शन से जोड़ के देखा जाना नहीं चाहिए और ये 5 तारीख को दी जाएगा पैसा, उससे कोई ज्यादा असर इलेक्शन पर पड़ेगा इसकी संभावना नहीं है। पीएम मोदी भी लगातार विपक्ष के रेवड़ी कल्चर को लेकर हमलावर रहते, विपक्ष पर साफ आरोप लगाते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटकर विपक्ष वोट बटोरने का गंदा खेल खेलता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, अगर ये वाला हिसाब रहेगा
तो क्या स्थिति होगी ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। दरअसल विपक्ष के आरोप में सच्चाई हो न हो, लेकिन किसान सम्मान निधि की टाइमिंग लगातार विपक्ष को ये मौका देती है कि वो सत्ता पक्ष पर हमलावर हो सके, क्योंकि सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि और भी राज्यों में बीजेपी किसानों को लुभाने के लिए ऐसे दांव चल चुकी है। तो हरियाणा भले औद्योगिक रूप से एक विकसित प्रदेश है, लेकिन हरियाणा मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां किसानों को लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी समेत कई वायदे किए हैं। किसी ने संकल्प नाम दिया है तो किसी ने गारंटी। अब चलिए आज हम आपको इसी हरियाणा प्रदेश में किसानों से जुड़े कुछ जरूरी इंटरेस्टिंग आंकड़े भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो हरियाणा में कितने फीसदी किसान हैं उसका एक आंकड़ा आपके सामने। कुल मिलाकर के है 81.83%। सीमांत यानी कि छोटे किसान है 67%, सबसे ज्यादा यही किसान है। मध्यम किसान 12%, बड़े किसानों की बात की जाए तो 2.83% ये किसान है। ऐसे में कुल आबादी इनकी हो जाती है, एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है किसानों का 81.83% का। अब किसान सम्मान निधि का चुनावी कनेक्शन वो देखिए 2023 में जब चुनाव थे, जरा वो भी आपको दिखा देते हैं कब रिलीज की गई थी सम्मान निधि और कब कब कहां चुनाव थे। देखिए 2023 में 3 राज्यों में बड़े चुनाव थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हो रहा था 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को एक चुनाव पड़ा था। अब देखिए 15 नवंबर को किस्त जारी की जाती है और उन तीनों ही चुनाव में आपको पता है नतीजे क्या रहे थे बीजेपी के पक्ष में। 2024 में अब जब चुनाव है तो 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है और 8 को आपको पता है नतीजे सामने आएंगे और किस्त कब जारी हो रही है तो वो भी 5 अक्टूबर को, ठीक मतदान के दिन। और ये आप जानते हैं बखूबी कि अप्रत्याशित रूप से जो पहले 3 राज्यों की मैंने बात की, पिछले साल चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर बीजेपी की सरकार बनी और राजस्थान भी। इसमें किसान सम्मान निधि का किसानों के मन पर कितना असर पड़ा, हालांकि इस पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन चुनाव के करीब ऐसे ऐलान बीजेपी की सोची समझी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा नजर आते हैं। एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश नजर आती है। दरअसल हरियाणा में खेती किसानी बड़े पैमाने पर होती, लेकिन केंद्र सरकार के किसान नीति को लेकर वो बीजेपी से नाराज नजर आती। यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में किसानों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी न सिर्फ किसान सम्मान निधि वाला दांव चल रही, बल्कि किसानों के बीच जाकर उन्हें मनाने के प्लान पर भी काम कर रही। बीजेपी जानती है कि हरियाणा में किसानों के समर्थन के बिना चुनाव जीतना नामुमकिन है। यही वजह है कि पार्टी ने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच जाने का निर्देश दिया है। अभियान चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी की किसान मोर्चा को दी गई। बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे। इन चौपालों में गांवों के प्रमुख लोगों के साथ बीजेपी के स्थानीय नेता और किसान मोर्चे के नेता मौजूद रहेंगे। इसमें केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी चौपाल में दी जाएगी। साथ ही बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के वादे, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास समेत 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जैसे वादों को भी प्रमुखता से गांव-गांव पहुंचाया जाएगा। किसानों ने जो 13 महीने धरने दिया था, हरियाणा के बॉर्डर्स पे धरना दिया गया था, हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पे, तो जाहिर है उसका एक इमोशनल इशू है। और ग्रामीण में खासतौर पर देहात का जो इलाका है वहाँ पर ये ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में अब अगर बीजेपी लोगों के सामने जाकर किसानों के लिए समस्या क्या रही और उन्होंने क्या सोल्यूशन किया, इस तरह की बातें बताएगी तो उसका कोई बहुत लाभ होने की संभावना नहीं है। तो अब समय चला गया है, लोगों का मन आमतौर पर बन जाता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी को कहा भी जाता है कि वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती है, वो बीजेपी अपनी कोशिश। उधर हरियाणा का किसान बीजेपी की योजनाओं से कितना खुश है, क्या किसान सम्मान निधि की राशि से वो खुश है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम हरियाणा के किसानों के बीच पहुंची। मोदी जी फिर वो हिसाब माना 3000 थे, वो बिल में कर काट ले उनके बिजली बिल में काट ले, जो देवे पिलसन वो वहाँ कर बिल वाल में काट ले के छोड़ा है।
जमींदार में थोड़े तो को नहीं जमीन ना तो बिजन पीछे गेरे खाता में और ये जिस मारे वर्ग जमीन को नहीं तो हमारे खाते में रुपया भी को नहीं आ फालतू। इतने तो कदम सरकार ने गिनाए हैं कि हम किसानों को खाते में इतना पैसा दे रहे हैं, कितनी निधि योजना आ रही है, उसमें नहीं मिला कुछ नहीं मिला हमारे को, कुछ भी नहीं मिला हमारे को। तो एक भी परसों मैंने 108-140 का मुआवजा भी नहीं मिलता, सूखा पड़ता है यहाँ पे, मुआवजा मिलता ही नहीं। ना ही हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, कुछ भी पानी की सुविधा नहीं इस गांव में, कुछ भी। हमारे तो शाम इलाके को कोई मुआवजा नहीं मिलता। दरअसल हरियाणा में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, यानी हरियाणा में मुकाबला टाइट है। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल अब किसान, युवा, महिलाओं को रिझाने में लगे। ऐसे में किसके वादे पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तो ये जो आपने सुना, जो हमने आपको दिखाया बातचीत एक महिला रिपोर्टर की महिलाओं के साथ, दरअसल ये रैंडमली आप कहीं भी चली जाइए, ऐसी नाराजगी बीजेपी के खिलाफ है। इसका एक ताजा उदाहरण खुद मनोहर लाल खट्टर के सामने तब सामने आया था जब वो एक छोटी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर एक युवा जो चुप नहीं बैठ सकता, खुलकर उसने कह दिया कि इस बार तो बीजेपी जा रही है और हिसार में तो कतई नहीं जीतने वाली। और वहां पर मनोहर लाल खट्टर खूब नाराज हुए, उस युवा को उस सभा से बाहर निकाल दिया। तो ये हो रहा है, ये दरअसल जमीन पर इस वक्त हवा का रुख दिख रहा है। लेकिन देखिए, जहां जहां चुनाव है वहां किसानों पर बीजेपी का दम कैसे दिखाई दे रहा है, क्या कर रही है बीजेपी। ऐसे में किसान सम्मान निधि से ही इसे जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, देखिए सम्मान निधि 6,000 2,000 रुपए करके मिलते हैं, आपको पता है 4 महीनों के भीतर। तो गृह मंत्री ने वादा किया है 6 से बढ़ाकर हम इसको 10 कर देंगे दोनों ही राज्यों में, हरियाणा जम्मू कश्मीर में, यानी कि 4,000 वो जो राज्य सरकार की तरफ से आया, कुल मिलाकर के 10,000। यहां झारखंड में देखिए सम्मान निधि 6,000 है हर साल। सहायता राशि 5,000 राज्य सरकार, अगर राज्य में सरकार आती है तो मिलेगी 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को। तो यह हो गया कुल मिलाकर के 11,000। अब किसान वोट बैंक को देखते हुए दोनों राज्यों में चुनावी ऐलान इस प्रकार का हो चुका है। अब हरियाणा में किसान क्यों जरूरी है, आइए ये भी जान लेते हैं। और आप बखूबी जानते भी होंगे, लेकिन हम पॉइंटर्स में आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश का वोट बैंक 81.83% हमने आपको दिखाया, इसलिए जरूरी, सबसे पहली बात। दूसरा, ज्यादातर सीटों पर यही किसान निर्णायक भूमिका में है, जिन पर दोनों ही पार्टियों का बड़ा स्टेक लगा है। बीजेपी से नाराज है किसान, छिपी छिपाई बात नहीं है, खुलकर सामने बोलने से परहेज नहीं करते। अब डैमेज कंट्रोल के लिए सम्मान निधि का यह दाम चला गया है। लेकिन 2 बयान आपको याद दिला दे। मनोहर लाल खट्टर ने हाल फिलहाल कहा था, बॉर्डर पर जो लोग बैठे थे इन 13 महीनों में किसान थोड़ी थे, वो तो किसानों का मुखौटा पहनकर बैठे थे। इधर कंगना रनौत ने कह दिया कृषि कानूनों की मांग फिर करे किसान, क्योंकि वो उनके हित की बात थी। यह अपील करें किसान प्रधानमंत्री से। तो इस बयान ने भी किसानों को नाराज किया। हालांकि अब किसान सम्मान निधि का ये जो आखिरी दावा है, दिवाली के पहले किस्त रूपी दाम, बीजेपी को वाकई दिवाली मनाने का मौका मिलेगा चुनाव बाद? फिलहाल इस पर अब भी बड़ा प्रश्न है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।